हेलो गाइस, आज हमारा जीके में चैप्टर है कंपास। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं इसको कंपास बोलते हैं और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हम स्टडी करेंगे हम करेंगे इसकी क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा इसमें कई सारे आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, है ना। पैचेस में आपको बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है आपको इसमें। तो क्लॉकवाइज किसे कहते हैं कि पहले हम राइट हैंड की तरफ से स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए इसमें ये आता है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आपको पता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं। तो एक डायरेक्शन जो है हमारी दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी मेन डायरेक्शंस और दूसरी हमारी होती हैं फाइनर डायरेक्शंस। तो पहले हम इसमें मेन डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। द मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, जहाँ एन लिखा है ये नॉर्थ है हमारा। ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ई लिखा है। साउथ, साउथ के प्लेस पर एस लिखा है और वेस्ट के प्लेस पर डब्लू। तो ये हमारी 4 डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। मेन डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन भी कहा जाता है। अब दूसरी आई, मैंने कहा था ना 2 टाइप्स की हैं। सेकंड है हमारी फाइनर डायरेक्शंस। अब फाइनर डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? आप देखिए कि इन दोनों के बीच में, जैसे सपोज ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, इनके बीच में जो ये इतना सारा गैप है ना, तो इनके बीच की जो गैप को फिल करने वाली ये डायरेक्शंस है, ये हमारी बताती है, मतलब ये हमने इसका भी पार्ट ले रखा है और इसका भी ले रखा है। तो इन दोनों को मिलाकर हम उस डायरेक्शन का नाम रख देते हैं। सपोज ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा यहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से आप देखिए इसमें अभी हमारी ईस्ट है और ये साउथ है, तो ईस्ट और साउथ के बीच की जो ये डायरेक्शन है फाइनर डायरेक्शन, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी साउथ ईस्ट। ये हमारा साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या कहलाएगी? हमारी साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन। इसके बाद हमारी वेस्ट और नॉर्थ के मिड में आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा कई बार दिल्ली के बारे में, जैसे आप 26 जनवरी 15 अगस्त में आप टीवी में देखते हो प्रोग्राम, तो उसमें वो डायरेक्शन बताते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और साउथ वेस्ट में कुछ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो वो यही फाइनल डायरेक्शंस हैं हमारी। अब हमारा थर्ड आता है इसमें निडल। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये निडल कहलाती हैं। एक रेड दिखाई दे रही है आपको, एक ब्लैक दिखाई दे रही है, तो उनको हम निडल बोलते हैं। द मैग्नेटिक निडल डिटेक्ट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइज अप विद नॉर्थ साउथ। अब इसकी जो मैग्नेटिक निडल है, जिसकी वजह से इसकी कंपास की इम्पोर्टेंस है, तो कंपास की जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो इसकी वजह से है, निडल की वजह से। और इस निडल की ये क्वालिटी होती है कि आप इसे, ये पूरा हमारा जो है कंपास है, इसे हम अर्थ पे कहीं भी रख दें तो ये निडल जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपने आप ही मैग्नेटिक डायरेक्शन में चली जाएगी। और हमारी मैग्नेटिक डायरेक्शन कौन सी होती है? हमेशा नॉर्थ। तो नॉर्थ हमारी मैग्नेटिक डायरेक्शन है। मीन्स जिस डायरेक्शन में ये हमारी निडल होगी तो उस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ होगा। क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही, जैसे कि हमारे सोलर से जो कि नाविक थे जो कि यहाँ पर आए थे, डिस्कवर किया था उन्होंने, डिस्कवरीज की थी बहुत सारी। पहले लोग इसी तरह से जाते थे। अब सी रूट है तो उसमें भी कंपास की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहले इस तरह से पक्की सड़कें नहीं थी, इस तरह से प्रॉपर वे नहीं था बना हुआ, रोड नेटवर्क नहीं था उस समय पे। तो लोग जब जाते थे तो अपने पास ये कंपास रखते थे, अगर बहुत लंबा डिस्टेंस उनको कंप्लीट करना है तो डायरेक्शन के लिए। यह जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो भी कई बार अपने उसके लिए जो है कंपास यूज़ करते हैं ताकि उन्हें डायरेक्शन पता चल जाए। जब हमें नॉर्थ का पता चल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं। तो ये दोनों क्या हुई? हमारी निडल हो गई। अब ये आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये मोबाइल की तरह से ही दिखाई दे रहा है आपको, ये मोबाइल ही है आपका। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अब जो मोबाइल आ रहे हैं, अ कंपास ऑन अ फोन शोज विच डायरेक्शंस द फोन इज पॉइंटिंग इन। अब देखिए जो रेड कलर का पॉइंट है इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ है। तो इससे मैग्नेटिक डायरेक्शन पता, ये नॉर्थ पे लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो है रेड हो रहा है इसका,
इसको या तो रेड कलर की निडल होती है ये, या फिर इस पे लिखा होता है कि ये मैग्नेटिक निडल है, ताकि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका इजीली पता कर लिया जाए। और दूसरा पॉइंट इसका जो है साउथ की साइड में होता है। अच्छा, अब ये है 21st सेंचुरी कंपास। ये तो जो आपने देखा ये तो पहले टाइम से ऐसी जो था राउंड शेप में चला आ रहा था, सिंपल सा। लेकिन अब जो है कि जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में होती है तो वो अपने सिंपल उसमें होती है और फिर उसका सिंपल लुक होता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट होते जाते हैं, हम उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते जाते हैं और उसे जो हमारे वैज्ञानिक हैं तो उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और उसमें कई सारे और फीचर्स भी डाल देते हैं, जैसे लाइक अ मोबाइल। स्टार्टिंग में इतने फीचर्स नहीं थे मोबाइल में, लेकिन डे बाय डे जो अपडेट होता जा रहा है तो मोबाइल बहुत एडवांस होता जा रहा है हमारा। सेम एज कंपास। तो जो आप अब इसमें बताया 21st सेंचुरी का कंपास कैसा है, मैनी ऑफ टूडेज फोन्स कॉन्टेन अ डिवाइस कॉल अ मैग्नोमीटर। मैग्नोमीटर जो डिवाइस आता है उसमें, जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें, इट डिटेक्ट्स द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेट्स यू यूज़ योर फोन इन एज अ कंपास। आप अपने मोबाइल को भी एज ए कंपास यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें बताया, तो उसमें मोबाइल में कुछ मोबाइल में तो कंपास अलग से आ रहा है और कुछ ये है कि उसमें आप उसको रख देंगे तो उसमें आपको जो नॉर्थ डायरेक्शन है आपको पता चल जाएगी। अब है हमारा वॉकिंग कंपास। अ वॉकिंग कंपास हैज़ ए सी थ्रू बैक सो दैट इट कैन बी यूज्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैप। मैप के ऊपर दिखाई देता है, मैप पे दिखाई देता है ये हमारा। दिस लेट्स यू वर्क आउट वेयर यू आर एंड विच डायरेक्शन यू वांट टू गो, कि मतलब आप कौन सी डायरेक्शन में हैं, कहाँ हैं, किस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं। तो वो मैप के थ्रू आपको आपके मोबाइल में भी इस तरह से मैप आता है। कहीं अगर किसी प्लेस पर जा रहे हैं आप, उस जगह का आपके लिए अननोन है, तो आप मैप की हेल्प से वहाँ इजीली जा सकते हो। तो ये हमारा वॉकिंग कंपास उसमें जो है अटैच होता है। अब आप ये देख रहे हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको लिखे हुए हैं, ये नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको हम एंगल बोलते हैं। अगर आपने कभी मैप देखा है तो उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब के ऊपर देखी होंगी आपने। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं हमारी, वो भी हमारे एंगल हैं। तो डायरेक्शंस कैन बी रिटन एज एंगल। डायरेक्शन जो है हमारी एंगल में लिखी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा साउथ वेस्ट कहाँ पड़ता है, 225 डिग्री पर, यहाँ 225 डिग्री पर हमारा साउथ वेस्ट है। तो ये जो है और इसको क्लियर कर देते हैं डायरेक्शंस को हमारी। कंपास रोज क्या है, ये बीच का आप पार्ट दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये आपके सारी डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, ये पूरा ये सर्कल अंदर वाला, इसको बोलते हैं हम कंपास रोज। इसके बाद में आते हैं हमारे डायरेक्शन हैंड। डायरेक्शन हैंड मीन्स ये कि ये हमें डायरेक्शन देते रहते हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं, एंगल बता रहे हैं हमें कि हम कौन से एंगल पर हैं, जो डायरेक्शन हैंड होते हैं। दिस हैंड कैन बी टर्न टू मार्क द डायरेक्शन दैट यू वांट टू ट्रेवल टूवर्ड्स। तुम्हें जहाँ मतलब ट्रेवल करना है तो उस जगह की तुम्हें डायरेक्शन वो प्रॉपर बता देंगे। अब इसके बाद में ये तो हमने पूरा पढ़ लिया कंपास के बारे में, है ना, कि कंपास की निडल होती हैं, डायरेक्शंस के बारे में पता कर लिया। लेकिन हम अब जब फर्स्ट टाइम कंपास को यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास कंपास भी है, सब कुछ है, तो और लेकिन हमें उसको यूज़ करना नहीं आ रहा कि हम कैसे डायरेक्शन पता करें। तो उसके लिए है आपका हाउ टू यूज़ अ कंपास। एक कंपास को आप यूज़ कैसे करोगे। तो कंपास को यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी फ्लैट सरफेस पर, ज़मीन पर जहाँ आप हैं, आप इसको रख दीजिए। अपने आप इसकी निडल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाएगी, नॉर्थ और साउथ में चली जाएगी। तो जो रेड वाला ये पॉइंट है, या तो ये रेड कलर का मैंने आपको बताया था होता है, या इसके ऊपर नॉर्थ लिखा होगा। तो ये वाली जो हमारी निडल है ये ऑटोमेटिक नॉर्थ की साइड चली जाएगी, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक पावर जो है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये वहाँ चली जाएगी। उसके बाद बाकी डायरेक्शन का हम लोग पता कर लेंगे कि ये नॉर्थ है तो भाई नॉर्थ के बाद में इधर साउथ होगा, ये ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो इस तरह से हमें बाकी डायरेक्शंस भी अपनी क्लियर हो जाती हैं। कंपास के थ्रू केवल और केवल हमें नॉर्थ का पता चलता है ना। जब हमारा नॉर्थ क्लियर हो जाता है तो बाकी डायरेक्शन हम उसके थ्रू अपने आप ही यूज़ कर लेते हैं।
एंशिएंट टाइम से ही कंपास जो है हमारे ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स का मीन्स यहाँ बार बार वो ही आ रहा है जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं। पहले एक देश से दूसरे देश तक भी या तो पैदल जाते थे या इस तरह के इतने ज़्यादा वो नहीं थे, हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट और सो ऑन जो और चीज़ें उस समय थी। लेकिन आजकल की तरह जैसे आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर चल रहे हैं इस तरह से नहीं थे, या बाय सी रूट वो ट्रैवल करते थे। तो उन लोगों के लिए कंपास बहुत इम्पोर्टेंट था। और आज भी जो हमारी आर्मी है उनके पास भी, वो लोग कई बार जंगलों में भटक जाते हैं तो उनके लिए भी कंपास ज़रूरी है। जो हमारे फॉरेस्ट रेंजर होते हैं उनके लिए भी कंपास ज़रूरी है। तो कंपास की इम्पोर्टेंट हमारी केवल और केवल इतनी ही है कि इससे हमें डायरेक्शंस का पता चलता है और दूसरी हमें राइट एंगल का पता चलता है कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो कितने एंगल पर है, कितने डिग्री पर है। इट्स क्लियर।